नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ये प्रवचन सार ग्रंथाधिराज कल अपनी 46 और 47 नंबर की गाथा चली थी। 46 नंबर की गाथा में क्या बताया था कि ये जो क्षय ज्ञान है ये सबको जानता है। 47 में कल 47 और 48 चली थी कल। तो 47 नंबर की गाथा में बताया कि जो एक साथ सब प्रदेशों से वर्तमान और अवर्तमान, विचित्र और विषम समस्त पदार्थों को जानता है, उस ज्ञान को क्षय ज्ञान कहा है। फिर 48वीं गाथा में कहा था कि जो सबको नहीं जानता वो एक को भी स्पष्ट पूर्णता नहीं जानता। जो सबको नहीं जानता वो एक द्रव्य को माने अपने को भी समस्त पर्यायों सहित नहीं जान सकता, क्योंकि भूत और भविष्य के पर्यायों को कैसे जानेगा आत्मा की। उदाहरण दिया था अग्नि का कि जो सबको नहीं जला सकती वो एक को भी नहीं जला सकती। हाँ, और अलग से उदाहरण दिया था सूर्य का, दीपक का, है दर्पण का। हाँ, पूरा नहीं जान सकता ना, परिपूर्ण कैसे जानेगा। फिर जैसे आचार्य ने उदाहरण दिया था तात्पर्य वृत्ति में, जैसे कोई अंधा व्यक्ति सूर्य से प्रकाशित पदार्थों को नहीं देखता हुआ सूर्य को नहीं देखने के समान। माने जो सूर्य के द्वारा प्रकाशित पदार्थ हैं, अगर इनको नहीं देखता तो वो सूर्य को भी नहीं जानता, नहीं देखता। दीपक से प्रकाशित पदार्थों को नहीं देखता हुआ दीपक को नहीं देखने के समान। दर्पण में प्रतिबिंबित पदार्थों को नहीं देखता हुआ दर्पण को नहीं देखने के समान। उसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंबित पदार्थों को न जानता हुआ ज्ञान को नहीं देखने के समान है ना। वो ज्ञान को भी नहीं देखता इस प्रकार से है। देखो, इसमें दो बातें हैं। ज्ञान को जानता तो है, लेकिन ज्ञान को जानने पर यही जो ज्ञान है यही मैं हूं ऐसा नहीं जानता। आप एक बात बताओ, आपको ये माइक दिख रहा है, ये मोबाइल दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन कोई आप ये कहो कि ये सब तो दिख रहा है, प्रकाश नहीं दिख रहा। समझना एक मिनट कि ये सब तो दिख रहा है लेकिन प्रकाश नहीं दिख रहा। कि प्रकाश कोई अलग से नहीं दिखेगा, ये सब चीज़ें दिख रही हैं ना, इसी से तो ये बात सिद्ध हो रही है कि प्रकाश है। बात समझ में आ गई ना, अंधेरे में कैसे दिखती। तो अगर ये ज्ञान नहीं होता तो ये माइक है, ये मोबाइल है, ये कैसे जानने में आता। तो बस इसको कहते हैं कि ज्ञान को नहीं जाने तो इनको नहीं जाने। उसी प्रकार प्रकाश को ना जाने तो इन घटपट आदि पदार्थों को भी नहीं जाने। लेकिन उसमें दूसरी विवक्षा समझना कि अज्ञानी घटपट को तो जान रहा है लेकिन प्रकाश को नहीं जान रहा। तभी तो भजन लिखा, सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पिछाना।
आज मेरे फ़ोन से मेरा ही फ़ोन मिल गया, बच्चों ने मेरे फ़ोन में मेरा ही नंबर पापा के नाम से सेव कर रखा, मैं अपने पापा को मिला रहा था और मिल गया मेरा नंबर। अब बताओ अब क्या होगा? बिजी आएगा, अपनी लाइन हमेशा बिजी है। तो ये सब पे तो मिलेगा फ़ोन, लेकिन अपने पे नहीं मिलेगा, है ना। इसे ऐसे सबको तो जानता है, लेकिन बताओ कितनी गजब की बात है, खुद को नहीं जानता। और ये अपने आप को खुद नहीं जानना चाहता, लेकिन सबको जनाना चाहता है कि मुझे वो मिनिस्टर भी जानता है, वो ज़िले का डीएम भी मुझे जानता है, एसपी भी मुझे जानता है, कि सब तो तुझे जानते हैं, तू भी तेरे को जानता है कि नहीं जानता है? अपने को नहीं जानता। और जानता भी है तो मिथ्या जानता है ना, अपनी पहचान काहे से करता है? इसीलिए बस उन्हीं चीज़ों को दिखाने में, उन्हीं को बढ़ाने में, उन्हीं को माने जुटाने में पूरा जीवन खो देता है। तो आपका जो प्रश्न आया था कि आप कह रहे हो ना कि ज्ञान को ना जाने तो सबको नहीं जान सकता, तो फिर हम ये बात नहीं कहते कि सबको तो जाना, निज को ना जाना। तो इसका मतलब अपने ज्ञान को यहाँ जानने का मतलब दो अर्थ है। जैसे देखो, आपको ये सब कुछ दिख रहा है, तो प्रकाश भी दिख रहा है, लेकिन आपको इसका भरोसा नहीं आ रहा, इसकी प्रतीति नहीं आ रही कि प्रकाश दिख रहा है। ठीक है, सब कुछ यहीं का यहीं है। अभी लाइट बंद कर दो, अब कुछ नहीं दिखेगा, सब चीज़ें वहीं की वहीं मौजूद हैं। नहीं देखो, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि आपने बस ये देखा कि दीवार दिख रही, प्रकाश में आप क्या देख रहे हो बताओ? यही सब चीज़ें तो दिख रही हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है। यही सब चीज़ें दिख रही हैं, और जब ये सब चीज़ें दिखनी बंद हो गई तो हम कहते हैं कि प्रकाश नहीं दिख रहा। बात समझ में आ रही है? सेम उसी तरह कि जब हमें ये सब चीज़ें दिख रही हैं तो अपना ज्ञान दिखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना ये कैसे जानने में आती। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि सबको जानता है, और फिर प्रश्न पूछता है कि मैं मेरे ज्ञान को कैसे जानूं, मैं कैसे जानूं? हाँ, बस इतनी प्रतीति आ जाए, इसी का नाम है आत्मानुभव, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। और आप अगर निखालिस प्रकाश को देखना चाहो तो ऐसा कहीं से कोई अलग प्रकाश नहीं आएगा कि आपको खाली प्रकाश दिखे, दिखेंगे ये सब ही। उसी प्रकार जब आपको अपना आत्मा अनुभव में आएगा तो कैसा आत्मा अनुभव में आएगा कि सबको जानता हुआ, कि जो सबको जानने वाला है, ये शक्ति मैं हूँ, ये ताकत मैं हूँ, तो इस पर इसका वजन नहीं जाता, इसकी प्रतीति नहीं आती, इसलिए अपनी सत्ता से अनजान है, इसीलिए पर में भटक रहा है सुखी होने के लिए। और अगर अपनी सत्ता की पहचान हो जाए कि देखो सारा का सारा कमाल यही है, इसी प्रवचन सार ग्रंथ में बड़ा गजब का विषय आने वाला, अभी इंद्रिय सुख अधिकार आएगा, वो बहुत ज़बरदस्त अधिकार है। कि वहाँ तो एक गाथा में बात आई, 72 या 75 नंबर की गाथा है, कि जो इंद्रिय सुख है ना, इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं, जो इंद्रिय सुख है वो सुख भी अतीन्द्रिय है, वो भी अतीन्द्रिय है। आपको गुलाब जामुन खा के जो आनंद आया, वो गुलाब जामुन में से आया कि आत्मा में से आया, ये बताओ? समझ में आया ना? क्योंकि गुलाब जामुन में सुख नाम का गुण नहीं है और इन इंद्रियों में नहीं है, आता तो वो आत्मा में से ही है, भले ही वो इंद्रिय सुख हो, भले ही वो अतीन्द्रिय सुख हो। बस इतना है कि जो इंद्रिय सुख है वो पराधीन है, आकुलता सहित है, विच्छिन्न है, बंध का कारण है, राग द्वेष वाला है। देखो सुख में अंतर होता है। जैसे हमें खाना खाना हो, कोई कहे खड़े खड़े खा लो, भीड़ में लग के खा लो, लाइन में लग के खा लो उस खाने में, और एक अपने घर में आराम से आलती पालती मार के बैठो और बिना विकल्प किए सब यहीं थाली में लगता रहे उसके खाने में। बताओ अंतर है कि नहीं? एक निराकुलित वाला है उदाहरण में कि भोजन वही है, सब चीज़ वही है,
लेकिन कितना जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। तो इसी प्रकार न्याय के भोग और अन्याय के भोग, ऐसे ही जमीन आसमान का फर्क है। अन्याय के भोग में आकुलता है, अज्ञानी मानता है कि सुख है, उसमें महा आकुलता है, और न्याय के भोग में वो वाली आकुलता नहीं है, इस अपेक्षा वहाँ सुख कहने में आता है। समझ में आया? माने अपनी जेब में से पैसे निकाल के आप कुछ खरीद के खा रहे हैं, उसमें निराकुलता है। कि दूसरे की जेब का काट के दूसरे का मार कर खा रहे हैं, उसमें निराकुलता है। ये देखो, समझ में आया? तो ये बात किस लिए बता रहा था मैं, ये उदाहरण मैंने जो दिया था ना, कि एक में वहाँ इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में अंतर दिया है कि सुख रूप तो आत्मा ही परिणमित होता है, लेकिन फिर भी इंद्रिय सुख क्यों है वो इसमें आएंगी गाता है कि वो आकुलता सहित है, विच्छिन्न है, अपने अधीन नहीं है, पराधीन है। अपने घर टूटक खंड पड़ जाता है उसमें। आप बैठे हो, रोटी नहीं मिल रही, साहब अभी आई नहीं, आई तो सबको बट गई, फिर झपट्टे मार रहे हैं शिविरों में, है ना? वहाँ देखो क्या हालत है। तो ऐसे खाने में क्या मजा है? पराधीन है। समझ में? ये तो उदाहरण दिया है मैंने, हैं दोनों ही पराधीन। लेकिन इसी प्रकार सुख रूप तो आत्मा परिणमित हुआ, लेकिन एक सुख इंद्रियों के अधीन वाला, कि यहाँ जीभ पे मीठा रखें, खट्टा रखें, चरपरा रखें तो सुख आएगा, और एक सुख ऐसा कि जिस पे जीभ पे कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ कौन सा सुख बढ़िया? लोग कहते हैं पराधीन सपने सुख नाही, अपने घर की तो रूखी सूखी रोटी भी बढ़िया है और दूसरे के यहाँ की चुपड़ी भी बेकार है। ये तो अनुभव करते हैं ना हम। क्यों? क्योंकि उसमें पराधीनता है। हमको मान लो 9 बजे खाना चाहिए, वहाँ वो अपने हिसाब से 1 बजे मिलेगा। ठीक है, आपको पतला चाहिए, मोटा चाहिए, कैसा चाहिए, आप अपने घर में स्वाधीन हैं, लेकिन दूसरे के यहाँ पराधीन है, भले कितनी माल मलाई मिले। तो ये तो सबको अनुभव में आ रहा है ना। इसीलिए इंद्रिय सुख इंद्रिय से नहीं होता, उस पदार्थ में से भी नहीं होता, होता अपने में से ही है, लेकिन वो सुख नहीं है, सुखाभास है। कल्पना मात्र लगता है कि सुख है, सुख नहीं है, क्योंकि वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। आप देख लो, जिनमें भी आप सुख मानते हो, संसारी प्राणी जिसमें भी सुख मानता है, तो फिर थकना नहीं चाहिए, लेकिन थक जाता है तो फिर विषय को पलटता है। जैसे चैनल पलटते हैं ना टीवी का, कई लोग तो चैनल ही चैनल पलटते हैं। अब तो खैर काम कम हो गया, माने पहले 400 चैनल होते थे ना, केबल खत्म हो गया, तो आदमी चैनल ही चैनल पलटते ही 1 घंटा पूरा कर देता। अब वो दूसरी चीज़ आ गई ना, क्या बोलते हैं उसे, फायर स्टिक। अब लोगों केबल वेबल डिश सिस्टम कम हो गए, अब वो फायर स्टिक आने लगी। उसमें आदमी 2-4 अपने लगे बंदे चैनल देखता है, लेकिन उसमें भी दुनिया भर की चीज़ें उसमें ही पलटता रहता है कि ये नहीं, वो नहीं, ये। तो सेम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में हम भी तो सुबह से रात तक, रात से फिर सुबह तक चैनल पलटते रहते हैं। सुख कोई आता नहीं, चैनल पलटते पलटते थक जाते हैं तो अब सो जाओ, सोते सोते थक गए तो उठ जाओ, खाते खाते थक गए तो अब खाना छोड़ दो, खट्टा खट्टा खा के थक गए तो मीठा मीठा, मीठा मीठा खा के थक गए तो नमकीन। ठीक है, लोडिंग करते करते थक गए तो अनलोडिंग। माने ये विषयों को माने उसी रिमोट की तरह पलटता रहता है। देखो, सुख किसका नाम है कि जहाँ ठहराव हो जाए, बस स्टॉप हो जाए, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ विरक्ति होती है। आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई कुछ भी दे, कुछ नहीं चाहिए, आप साड़ी खरीदने गए, एक साड़ी आपके मन मर्जी की मिल गई, अब वो कहे बहन जी एक बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ें दिखाऊं, हाँ हाँ भैया दिखाओ, इसका मतलब उसे ये पसंद नहीं आई, अभी कुछ है अंदर में। और अगर पसंद आ गई, नहीं कोई दिखाने की जरूरत नहीं, बस इसे पैक कर, इसका नाम है तृप्ति। तो इसका मतलब तृप्ति नहीं हुई ना उसमें, वो तो कंप्रोमाइज हुआ। ये तो कंप्रोमाइज है ना फिर, कि चलो ठीक है भैया यही ले लेते हैं, कोई और अच्छी हो तो दिखा दो। तो ऐसे ये जीव क्या कर रहा है, ये सोच नहीं रहा कि जहाँ मैं सुख मान रहा हूँ, अगर यहाँ सुख होता तो फिर मेरी जो दौड़ है ये समाप्त हो जानी चाहिए थी। अच्छा चलो, हम तो अभी चालू की, हमने दौड़ लगानी,
लेकिन जो इतनी इतनी दौड़ लगा चुके हैं, उनसे पूछ लो जरा, उनकी तो बंद हो जानी चाहिए थी। एक पाठ पढ़ा था हिंदी में, कितनी जमीन, पढ़ा है आप लोगों ने? 9वीं 10वीं की क्लास में था कि मियाँ बीवी थे और वो स्कीम निकाली राजा ने कि जो जितना दौड़ लेगा, लेकिन शर्त ये है कि दिन छिपने से पहले पहले जितना वापस नाप लेगा उतनी ज़मीन उसकी है। लेकिन देखो इसे तोलो, क्या चीज़ है लालच। लालच कितनी बुरी चीज़ है कि उन्होंने दौड़ना चालू किया, 12 बज गए, खूब आगे तक दौड़ गए। अब उन्होंने कहा चलो वापस लौटते हैं, कि चल थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, बस करते 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 उस लालच में वो सूरज छुपने लगा। अब सूरज छुपने लगा, लेकिन यहाँ दम टूट गया था पूरा, हिम्मत नहीं बची थी। बस ऐसे खड़े खड़े ऐसे पटाख पीछे गिरे। जब पीछे गिरे तो जो 6 फुट जगह थी ना, उतनी हिस्से में आई बस कब्र के लिए, कि अब देख लो कितनी जमीन है ना। 9वीं 10वीं क्लास में देखो आध्यात्मिक शिक्षा है, लेकिन समझते कहाँ हैं, ना समझाने वाले ना समझने वाले। हो यही रहा है कि हम सब वो आता उदय के हिसाब से है, लेकिन उसके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, और दौड़ने के चक्कर में ऐसी जगह निकल जाते हैं कि जहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खो जाते हैं। सबसे अमीर आदमी का कुछ साल पहले था, लेकिन मेरे को अफसोस यही रह गया कि 10 खरब डॉलर ही कमा पाया, 100 खरब का टारगेट था अपनी जिंदगी। आप ये सोचो कि जब जिंदगी में हमेशा दुखी रहना है, ये गैप कभी भर ही नहीं सकता, तो फिर मेरी ये मान्यता कि अगर मैं इसको अचीव कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, बेबुनियाद है। टारगेट का 10% ही रह गया, दुनिया का सबसे अमीर था, 100 खरब का टारगेट बनाया हुआ था, 10 खरब पे ही रह गया। और मैं कह रहा हूँ चलो दुनिया का बन जाए तो फिर वो इंटरनेशनल भी बन जाए, तो सोचोगे मैं मंगल ग्रह पे नहीं पहुँच पाया, कि मैं चांद पे नहीं खरीद पाया, अब आइलैंड का ज़माना आ गया। माने ये दौड़ ऐसी है, इसका कहीं अंत नहीं है। और कोई जीव ऐसे बेचारे 10,000 रुपये में मस्त हैं, उन्हें अगर मानो 500 रुपये भी कहीं से फालतू कमाई हो जाए ना, बिना पैसों के मस्त नहीं है मुनिराज। वो तो हमें समझ में नहीं आते ना, हमें तो ऐसे अरे भैया वो तो मुनिराज है, उनकी तो बात ही अलग है। अरे जो हमारे जैसे रागी हैं उनमें भी देख लो, मैं देखता हूँ 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, बच्चा लगा दिया कहीं 5,000 रुपये में, और फिर भी मस्त है, चेहरे पे प्रसन्नता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तत्वज्ञानी है, लेकिन अगर उन्हें दुखी करना हो ना, थोड़ी सी संपदा बढ़ा दो उनके पास, तो लालच बढ़ जाएगा, और लालच बढ़ जाएगा तो उससे जीव दुखी हो जाता है। हम सब देखें ना अपने पीछे 20-30 साल पीछे जाके, तो जीव को समझ में आएगा जब कुछ नहीं था तो शायद कम दुखी थे, लेकिन जब कुछ बढ़ गया तो दुखी ज़्यादा बढ़ गया है। तो परिग्रह चिंता दुखी मान, फांस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। एक अगर यहाँ फांस भी लगी रह जाए ना, तो उपयोग यहीं लगा रहता है, जीभ वहीं जाती रहेगी आपकी। उसी प्रकार अगर आपके पास कुछ नहीं है, एक लंगोटी भी है ना, तो वो भी आपकी साधना को खंडित करती है। तो फिर इतना परिग्रह लेके तो कहाँ मरेगा जी। तो परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वरूप में थिर भये, वज्र नाभि निर्ग्रंथ। देखो गजब की बात क्या है कि हमारे परिणामों में मोह की ऐसी भयंकर तीव्रता है। कैसी तीव्रता कि इतनी कठोरता आ गई कि हम अगर किसी का सुने कि साहब उसका एक्सीडेंट हो गया, वो जल के मर गया, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हमें लगता ही नहीं कि हम भी हो जाएंगे कभी। और अगर कदाचित लगता भी है तो वो भी मोह सहित, तो भयभीत होता है। बस दो ही काम है इसके, ठीक है ना। या तो माने कठोर हृदय है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक अगर जो नम्र हृदय है, वो भी वहाँ तत्व ज्ञान का पोषण नहीं करता, वहाँ भयभीत होता है कि कहीं मैं ना मर जाऊँ। तो मैं ना मर जाऊँ तो इसके लिए क्या करूँ कि अब मजबूत गाड़ी में चलूँगा। वो जैसे माइकल जैक्सन था, उसने अपनी सारी व्यवस्थाएं कराई, लेकिन कौन बचा पाया। तो ये सब तो बहाने हैं। देखो मरण एक क्षण का है सिर्फ, उसके बाद फिर दूसरा जन्म है, ठीक है।
कहीं कोई किसी को दुखी नहीं होता, सब अपने अपने स्वार्थ को रोते हैं, और वो भी 2 दिन, तीसरे दिन देखो अब घर में कैसे हंसी मजाक ठिठोली चल रही होती है कि जैसे मानो यहाँ किसी की मौत हुई नहीं है। तो टोटली नौटंकी नहीं है तो क्या है? माने अगर इसे सच में वैराग्य हो है तो उससे शिक्षा लेके ये अपने जीवन को आनंदित करे, सुखी करे, और वो तो क्षण भर का वो दिखता है जीव को। उसके बाद देख लो आप, चाय पकौड़ियाँ चलने लगती हैं, वहीं बाहर लग कर देते हैं लोग इंतजाम, चाय भी चल रही है, आप बिस्किट भी चल रहे हैं। तो देखो बिना तत्व ज्ञान के जब तक ठोस वस्तु के स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तब तक अपना मोह मिट नहीं सकता। वो क्षणिक वैराग्य तो हो सकता है जिसको कहते हैं शमशान वैराग्य, लेकिन उससे कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। यहाँ ममता का मार्ग नहीं है, निर्ममता का मार्ग है। राग नहीं करना लेकिन द्वेष भी नहीं करना, हर्ष नहीं करना लेकिन विषाद भी नहीं करना। एक रौद्र ध्यान है तो दूसरा आर्त ध्यान है। यहाँ तो अब सहज संभाव रूप रहना है, जो हो रहा है उसको जानना है। कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, ये तो सिर्फ अवस्थाएं चेंज होती हैं। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, या तो आर्त ध्यान करने लगेंगे, हाय मेरे इष्ट का वियोग हो गया, ये मेरे शरीर में रोग हो गया, मेरे ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, सारा जगत इसमें झूर रहा है। और कोई रौद्र ध्यान कर करके कि परिग्रह को जुटाकर आनंद मान रहा है, हिंसा करके आनंद मान रहा है, झूठ बोल के आनंद मान रहा है, चोरी करके आनंद मान रहा है। हैं दोनों ही अज्ञानी, दोनों बराबर अज्ञानी हैं। आर्त ध्यान वाला त्रियंच गति में जाएगा, रौद्र ध्यान वाला नरक गति में जाएगा, दोनों की दुर्गति होनी है। लेकिन जब हमें बात समझ में आ जाएगी कि मेरा सुख जब मेरे में से ही आता है, देखो जैसे मुझे पता चले कि हम कहीं गए, वहाँ उन्होंने जो खिलाया पिलाया सब कुछ किया, कि जुड़ना तेरे हिसाब में ही है। आदमी होटल में गया और ऑर्डर करता है होटल वाले से, मैंने रूम लिया इसने होटल में, ला भाई ला 2 चाय लेके आ, 2 कॉफ़ी लेके आ, ये लिया वो लिया। कोई भैया बढ़िया है, तो कहते ही एकदम आ रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है फोकट में आ रहा है। जब इसको ये समझ में आ जाए कि तेरे ही रूम के बिल में जुड़ना है, तब ये सोच समझ के काम करेगा। इसी प्रकार ये जीव इसको पता नहीं है कि मेरा सुख मेरे में से ही आता है। वो उदाहरण था, उदाहरण से उल्टी बात समझा रहा हूँ कि जो सुख है ये मेरे में से ही आता है। जब मेरे में से ही आता है तो मैं खामोखां इन इंद्रियों के विषयों के पीछे क्यों लगूं, इतनी आकुलता का भोग क्यों करूं। जैसे मुझे किसी ने कहा भाई साहब कोई काम हो बताना, ठीक है, तो अब हमें क्या लगता है कि साहब फ्री में काम हो जाएगा, क्यों उसके लिए 10,000 रुपये खर्च किए, इससे ही काम करा लो। कि कोई काम फ्री में नहीं होता दुनिया में। तुझे लग रहा है कि फ्री में हो जाएगा। आज मैं अपनी दुकान, मैंने उसकी दुकान से फ्री में चीज़ ले आऊँगा तो कल को अपनी दुकान से भी तो देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, और हो सकता है दुगनी देनी पड़ जाए। और ये तो देखो अभी जगत का उदाहरण है, लेकिन अलौकिक में देखो कोई चीज़ आपको फ्री नहीं मिलती, सब में आपका पुण्य खर्च होता है। ये बात समझ लेना। किसी ने मुझे 2 रुपये दे दिया, आप राजी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके भाग्य के ही मिले हैं और आपके पुण्य से ही मिले हैं, तो पुण्य तो आपका खर्च हो ही रहा है। वो नहीं देता, वहाँ से नहीं आते तो यहाँ से आ जाते, आपके जो भाग्य में वो आने हैं। लेकिन इसको जब तक इस सिद्धांत का नहीं पता, इसकी नीयत खराब रहेगी। इसको लगेगा इससे क्या खींच लूँ, उससे क्या खींच लूँ, इसको लूट लूँ, इसको ठग लूँ। क्यों? इसको पता ही नहीं कि सब तेरे बिल में जुड़ रहा है ना। बच्चों को तो ऐसे ही लगता है कि फ्री में आ रहा है सब। तो ऐसे अज्ञानी प्राणी को क्या लगता है इस जगत में कि सब फ्री में है, लूट लो लूट लो लूट लो। लेकिन जिस ज्ञानी को सम्यक ज्ञान है, भेद विज्ञान है, वस्तु तत्व की खबर है, तो उसकी परिणति सहज शांत होती है। वो होता तात्विक वैराग्य, वो सच्चा वैराग्य है। वो बहन श्री के वचनामृत में है ना, क्या है, नहीं, बिना ज्ञान का वैराग्य
रूंधी हुई कसाय है। जो बिना ज्ञान का वैराग्य है ना, वो सिर्फ कैसा है, जैसे कहीं कोई आग है, अंगारा है, उसे रुई में लपेट दिया तो अभी तो बुझ गई, लेकिन फिर कैसे भड़केगी, तो ऐसे ही तो होता है ना। तो जो बिना ज्ञान का वैराग्य होता है वो ऐसे रुई लपेटी आग, और फिर जब वो भड़कता है तो क्या भयंकर भभकता है। और ज्ञान सहित का जो वैराग्य है वो ठोस होता है, वो सच्चा होता है, वो आनंददायक होता है। अभी मानो आप कोई ऐसा बढ़िया प्रवचन सुनो कि आपको, भैया मैं तो आर्य का दीक्षा लेके जा रही हूँ, मैं तो अभी मुनि बनूंगा, वो भावावेश में तो हो सकता है, लेकिन फिर क्या होगा, अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो वैराग्य का नशा उतरता जाएगा। फिर हालत ये आ जाएगी कि जिस लेवल पे था ना उस लेवल से भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? तो मैंने कहीं से सुना कि भैया जब गृहस्थी में थे तो ज़्यादा अच्छे थे, परिणाम अच्छे थे, अब परिणाम नहीं होते। अब तो क्या लगता है कि ज़िंदगी कैद में फंस गए हम, बोझा ढोने वाली बात हो जाती है। कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान नहीं था। ज्ञान होता तो ये चीज़ आनंददायक होती। अच्छा देखो, अभी आप घर में, आपके तो सब टाइम नहीं मिलता, बच्चे हैं, बीवी हैं, सब फैमिली है, ये है वो है। अब वो आपको छोड़ के चले जाएं 2 दिन, मान लो वो चले जाएं इंदौर, अब आप अकेले रह जाओ। अब तो आपके पुण्य का उदय आ गया, लेकिन अज्ञानी जीव वहाँ भी दुखी होता है। वहाँ फिर अपना टाइम कैसे पास करे? मोबाइल से टाइम पास करे कि टीवी से, कि किसी के यहाँ चला जाए, कि किसी को बुला ले। अज्ञानी कभी अपना भला और सुखी हो नहीं सकता, और ज्ञानी इस भीड़ भड़ाके में भी हो जाता है जिसको होना है। ये अज्ञानी बहाने ढूंढता है कि ये नहीं है, वो नहीं है। जिस बच्चे को नहीं पढ़ना, वो माने उसके यही काम नहीं निमटते कि मेरी तो कॉपी नहीं है, मेरे पास तो पेंसिल नहीं है, मेरा तो वो नहीं मिल रहा, मेरी तो मैडम ने मेरी कॉपी रख ली। वो ऐसे बहाने करेगा। और जिसको पढ़ना है उसको कोई बहाना नहीं दिखता, सिर्फ पढ़ाई दिखती है। तो जो आत्म कल्याण करने वाले हैं, जिनको तत्व ज्ञान है, वो अपना काम कर पाते हैं। जिनको तत्व ज्ञान नहीं है वो काम नहीं कर पाते। वो या तो आर्त ध्यान करते हैं, लॉटरी लग गई तो रौद्र ध्यान, पैसा डूब गया तो आर्त ध्यान। और ज्ञानी, उसको अनुकूलता मिले वहाँ भी उसका वैराग्य पुष्ट होता है। क्या कहा? और देखो कितने सारे प्रसंग हैं। प्रतिकूलताओं में तो वैराग्य आता है, लेकिन अनुकूलताओं में बताओ किसे वैराग्य आया? बताओ आप, आया किसी को अनुकूलताओं में वैराग्य? देखो ये जो मल्लीनाथ जी है, ये जो मल्लीनाथ थे, इनको भी सेम उनके जैसा, नेमिनाथ जैसा, ठीक है ना, विवाह के समय पे। लेकिन इनके उसमें वो आता है कि उसी दिन शायद इनका जन्म दिवस था, क्या था, पूरी नगरी सजाई गई थी खूब अच्छे से, और नगरी ऐसे सजाई जैसे मानो स्वर्ग लोक हो। तो उसको देखकर उन्हें वैराग्य आ गया। क्यों आ गया? क्यों नहीं याद आया कि अरे स्वर्गों की जैसी शोभा है, मैं तो स्वर्गों में रह के आया हूँ। जब स्वर्ग के सामने मनुष्य लोक के भोग कुछ भी नहीं है, जब उनसे मेरी तृप्ति नहीं हुई तो इनसे क्या होगी? तो वह वहीं से लौट चले नेमिनाथ की तरह। समझ में? ब्याह करने को जा रहे थे और 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया। सबसे पहले केवल ज्ञान मल्लीनाथ भगवान को हुआ है, दीक्षा लेते ही 6 दिन में। समझ में आया? तो आप ये देखो, अनुकूलताओं में किसको वैराग्य होता है? इसको लगा कि अरे यार, इससे ज़्यादा तो मैं पहले भोग चुका हूँ, जब उससे मेरा पारा नहीं पटा तो इससे कहाँ पेट भरने वाला है। वो था ना कि सिंधु से भी ओस पी के दिन जिया, ऐसे भी दिन जिए इसने, कुछ पीने को नहीं मिला। माने वहाँ तो समुद्र पी गया, उससे भी प्यास नहीं बुझी। और ऐसा भी समय आया कि ओस पीकर भी जिया, वो जो पत्तों पे ओस पड़ जाती है उसको पीकर भी जिया। क्या है वो लाइन? हाँ, कि जिसकी सिंधु से तृप्ति नहीं हुई उसकी एक बूंद पानी से क्या तृप्ति होने वाली है। तो स्वर्गों में इतने इतने वैभव भोग लिए
कि जब उनसे अपने को संतुष्टि नहीं हुई तो हमें जो लगता है उससे कैसे संतुष्टि हो जाएगी। देखो, कोई भी अपनी मनपसंद चीज़ हो ना, जब वो मिले तब ये जीव विचार करे कि मैं क्या सोच रहा था कि इससे सुख होगा। जैसे बच्चा जिद करता है ना खिलौने के लिए, तो उसको ऐसा लगता है कि खिलौने के बिना तो मेरा जीवन बेकार है, और खिलौना मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी आबाद है। लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक उसकी ये सोच होती है। जब मिल जाता है अब उसके परिणाम पलटने लगते, पापा अच्छा ये नहीं वो दिला दो, वो नहीं ये दिला दो। ऐसा ही इन सामग्री का और ये जीव के भावों का, वेद्य वेदक, इनकी मैचिंग नहीं मिलती। अब मिलते से उसकी कीमत कम होनी चालू हो जाती है। उपयोगिता ह्रास नियम है ना, मार्जिनल डिमिनिशिंग, वो क्या है, यूटिलाइजेशन, तो वो घटता जाता है उसकी उपयोगिता, और फिर ऐसा लगता है बेकार, ये हमने अपना टाइम खराब किया। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप पहले सोचो कि इससे तो तृप्ति हो जाएगी ना, इसके बाद तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, बेरस होए विपाक समय अरु भोगत लागे नीके। समझ में आया? आपने प्रोग्राम बनाया कि संडे को हम फला चीज़ बनाएंगे और खाएंगे, तो आपको क्या लगता है एक हफ्ते बड़ा मज़ा आएगा। संडे को हम पिकनिक मनाएंगे, हम ये खाएंगे, हम घूमेंगे, हम फिरेंगे। लेकिन क्या होता है, ऐसे कितने ही संडे गुजर गए। अगर सुख हो गया होता तो दोबारा इच्छा नहीं लगनी चाहिए थी। सुख उसका नाम है कि जिसके बाद अब फिर दुख ना रहे। लेकिन ये तो वो खाता है पीता है फिर उससे दुखी हो जाता है, अब पलटो कुछ और दूसरा, फिर तीसरा। तो इस प्रकार ये क्या करता है, सर का वजन कंधे पे, फिर इस कंधे से उस कंधे पे, और सोचता है कि अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। समझ में आया? तो ऐसी गजब की चर्चा, माने ये तात्विक चर्चा है। चने चबाने में बड़े कठिन होते हैं लेकिन पचाने में आसान होते हैं। हलवा खाने में बड़ा सरल है लेकिन पचाना बड़ा मुश्किल है। समझ में आया? ऐसे जो तत्व ज्ञान है वो समझने में कठिन लगता है लेकिन बहुत पौष्टिक है। क्योंकि सच बता रहा हूँ कि अगर आपको एक ठोस तत्व ज्ञान हो गया ना तो आप सब कुछ जीत जाओगे, सब कुछ कर जाओगे। और तत्व ज्ञान नहीं किया तो कुछ भी होने वाला नहीं है। माने जिस मकान की आपने बड़ी अच्छी डिजाइनिंग बनाई, सब कुछ बनाया, भाई सब मंदिर बनाएंगे ना तो सब बढ़िया बढ़िया पैसा खूब ऊपर लगा दिया हमने सजावट में, लेकिन नींव में कंजूसी कर गए। अरे भाई साहब किसको दिख रहा है? जब हमारे पिताजी मकान बनाते थे, मैंने कई मकान बनाए, तो हम ये सोचते थे ये बेवकूफ़ी है कि जो चीज़ दिखनी नहीं है, ज़मीन के नीचे रहनी है, उसमें इतना पैसा लग रहा है। क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट जो पैसा लगता है वो डीपीसी करने में लगता है। डीपीसी बोलते थे, पता नहीं, वो पहले मकान बनते थे इतने ऊंचे ऊंचे। वो क्यों? कि ये होता था कि हर बार सड़कें बनेंगी, डेवलप होगा, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इतने ऊंचे ऊंचे मकान हमने देखे कि स्कूटर नहीं चढ़ता था, बड़े लंबे तो झूले बनाने पड़ते थे उस पर चढ़ाने के लिए। तो इतना ऊंचा जो मकान बनाया उसके नीचे की चीज़ किसको दिख रही है? वो हल्की बना लो कि नहीं। समझदार आदमी कहते हैं कि ऊपर चाहे सफ़ेदी बाद में करा लेंगे, प्लस्तर बाद में करा लेंगे, लेकिन नींव में कंजूसी नहीं करनी। उसी प्रकार 12 भावनाएं हैं, अनित्य, शरण, संसार, एकत्व, अन्यत, अशुचि है। उसी में आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, प्रभावना। क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के वैराग्य होता ही नहीं है। या तो आर्त ध्यान होता है या रौद्र ध्यान होता है। अज्ञानी को तो दोनों ही दशा में कर्म बंद होता है, और ज्ञानी को अनुकूलता हो तो भी वैराग्य पुष्ट होता है, प्रतिकूलता हो तो भी वैराग्य पुष्ट होता है। माने अनुकूलता मिली तो वहाँ भी जीव सोचता है कि देखो मेरे करने से होता क्या है, पुण्य का उदय आया तो काम बन गया, तू खामोखा पर का करता बनता है। और मिट जाए तो उसमें भी सोचता है देखो भगवान ने बिल्कुल सही कही है, यही तो तत्व ज्ञान है। तो वहाँ प्रसन्न होता है, दुखी नहीं होता कि देखो यही वस्तु की सहज स्वरूप है, यही संयोगों की क्षण भंगुरता है। ठीक है ना? हाँ, जितना अभी उसको राग शेष है उतना हर्ष विषाद होगा, लेकिन जो श्रद्धा संबंधी है, जो प्रतीति है, समझ, वो गड़बड़ नहीं है। समझ प्रॉपर ठीक है। तो जिसकी समझ ठीक है तो फिर धीरे 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 उसका राग भी मिटता चला जाता है। लेकिन एक
श्रद्धा पलटने पर ही इतना दुख मिट जाता है, जैसे बच्ची का रिश्ता पक्का कर दिया तो उसको लगता है हाँ भैया अब सब काम निमट गया। कहाँ निमट गया? अब तो चालू हुआ है कि अब तुम बैंक्वेट हॉल करोगे, अब हलवाई करोगे, अब कपड़े लाओगे, सब काम करोगे, है कि नहीं? काम चालू हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी आकुलता मिट गई क्या, कि हम भाई साहब 5 साल से चप्पल घिस रहे थे, कहीं बात नहीं बन रही थी, और अब बात बन गई, तो कितना दुख मिट गया बताओ इसका। हालांकि काम सारा बाकी है अभी, लेकिन कितना बड़ा भयंकर दुख मिट गया। तो उसी प्रकार जब जीव को इसकी श्रद्धा ठीक हुई, मिथ्यात्व नष्ट हो गया, माने उल्टी बुद्धि, उल्टी समझ मिट गई, सच्ची समझ हो गई, तो खाली समझ की बात है, अभी बाहर में चारित्र में कुछ नहीं, अभी तो अविरत। लेकिन एक समझ ठीक हो जाने से हर एक चीज़ को वो सही नज़रिए से देख पाता है, तो उसी से उसका कितना भयंकर दुख मिट गया, है ना। हालांकि यहाँ भी अभी सारा काम बाकी है, अभी तो देश संयम ग्रहण करेगा, सकल संयम ग्रहण करेगा, श्रेणी चढ़ेगा, केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, ये सब काम बच रहा है। लेकिन फिर भी सब हो गया होने लायक, समझ में आया। लेकिन अभी जितनी कमी है उतना दुख भी है, माँ बाप को टेंशन भी है, अभी टेंशन है, लेकिन एक बहुत बड़ी टेंशन जो लड़की का रिश्ता नहीं हो पा रहा था, वो कितनी बड़ी टेंशन मिट गई। ऐसी ज्ञानी को भी टेंशन है, वो भी मोक्ष मार्ग को अपने प्रशस्त करना चाहता है, उसको भी अभी इच्छाएं हैं, लेकिन एक समझ ठीक हो जाने से उसकी अनंतानुबंधी दुख चला गया। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये चला गया। तो ये चर्चा हमने सारी इसलिए की कि इसमें भी एक सुखाधिकार आना है। सुख का सच्चा स्वरूप क्या है, सुख है क्या, ये जिसे हम सुख मान रहे हैं कहाँ से आ रहा है। जब हमें ऐसा सही ज्ञान हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो जो वैराग्य होगा ना, वो सच्चा वैराग्य होगा। देखो, जैसे आप कोई चीज़ छोड़ना चाहते हो कि साहब हमें ये चीज़ छोड़नी है, लेकिन पता नहीं थोड़े दिन के लिए छोड़ते हो, फिर चालू कर देते हो, छोड़ते हो फिर चालू कर देते हो, क्योंकि आपको उसका सही ज्ञान नहीं हो पा रहा। लेकिन जब आपने साक्षात उसका ज्ञान कर लिया कि ये चीज़ कैसे बनाई जाती है, जैसे मान लो ब्रेड है, हम मान लो कोई बच्चा ब्रेड खाता है और वो नहीं छोड़ पा रहा, उसको समझा भी दिया इसमें दोष है, नहीं छोड़ पा रहा। अब हमने एक दिन उसको ले जाके दिखाया सीलमपुर कि देखो बेटा यहाँ ब्रेड बनते हैं, और कहाँ बनते हैं, गली गली में मीट मांस की दुकानें हैं, ठीक है, वो उसी संप्रदाय के लोग ज़्यादा, या रशीद मार्केट है जैसे, गली गली में लगा रखे हैं उन्होंने वो बेकरी, और बनाने वाले कौन हैं, कैसे हैं, कितने गंदे हैं, वहीं की वहीं। हमने तो देखा, मतलब हमने खूब देखा कि वहीं नाक निकाल दी, वही हाथ पूछ रहे हैं, दिन रात उसी में काम कर रहे हैं, भट्टी जल रही है, पसीना आ रहा है, और वो लुंगी लपेट के बैठे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है, ना नहाना ना धोना, दिन रात उसी में काम कर रहे हैं। और वो फैन बन रहे हैं, आटा ऐसा गंदा, मक्खियाँ बैठ रही हैं, खट्टा हो गया। और जब वो फैन आते हैं बन के, तो बड़ी राजी राजी बच्चे सुबह सुबह उठ के चाय और फैन, चाय और ब्रेड। अब तो लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो समझ में आने लगा कि सुबह जूस पीना है, नारियल पानी पीना है, पैसा भी आ गया, थोड़ी सी बुद्धि भी आ गई, थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो गए। नहीं तो पहले सुबह उठते ही सब लोगों का क्या था, चाय और ब्रेड, या फिर रस, या फिर फैन, ठीक है। और लेकिन आप बनते देख लो, आपका मन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मानो समोसे को कहता है इतना बढ़िया समोसा भाई साहब इसका, और आपने देख लिया कि वहाँ जो बनाने वाले हैं उनके लड़के काम कर रहे थे, पैर ऐसे कि भगवान जाने क्या कहाँ से कीचड़ लपेटा हुआ है पैर में, चिकनाहट होती है, उनकी दुकानों में सब काम होते हैं। अब वो आलू के बन रहे थे, आलू गिर गया, पैर के नीचे भी आ गया, फिर वो आलू उठाया, उसी में कर दिया, वो बन गए। करारे बनने के बाद सब वैसे ही लग रहे हैं। लेकिन अब जिसे वो चीज़ दिख गई, अब उसे कोई कहे खा ले, खा ले, कोई कितना भी कहे, वो खा सकता है क्या? क्यों? क्योंकि जब सही ज्ञान हो गया, वैसे चाहे कोई किसे कितना ही समझाता रहे,
लेकिन ये कहता है सब कहने की बात है, सब अफवाहें हैं। ऐसा नहीं होता, सब अफवाहें हैं। लेकिन जब साक्षात देख लेता है, मैंने खुद देखा है, क्योंकि हम हलवाई के घर में रहते थे किराए पे, और 1 महीने पहले से भट्टी चढ़ जाती थी छत के ऊपर। वो वाइट रसगुल्ले छोटे वाले बड़े अच्छे लगते हैं ना सबको, और वो कितने दिन पहले बना के रख देते हैं उसमें, और चलता रहता था काम ऊपर, इतने बड़े भिगोने। और वो कुत्ते खुले जीने होते थे पहले, ऐसे सिस्टम नहीं था, तो कुत्ता चढ़ गया और उसमें मुंह मार रहा है। अब क्या किया, पूरा ड्रम फेंकेगा थोड़ी कोई, कुत्ते को भगा दिया, बाकी सब ठीक है। आपको क्या पता चल रहा है? मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा ऐसे सीन, तो कुछ ना कुछ तो देखे ही होंगे सभी ने। समझ में आया? अब बताओ किसका कौन भरोसा कर सकता है? भरोसा तो है। देखो, कहने नहीं चाहिए। अगर बनाने वाले को विवेक नहीं है ना, सोध का भी भोजन बनाया, यहाँ खुजा लिया, अभी यहाँ खुजा लिया, पसीना आ रहा है, ऐसे कर लिया, ठीक है, और फिर रोटी बन रही है। आटा बिल्कुल मर्यादा का है, घी अट पह रहा है, लेकिन उसको विवेक ही नहीं है। और अगर आपने देख लिया, आप खा पाओगे? जब तक नहीं देखा तब तक सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसलिए एक बाप ने मरते वक्त अपने बेटे को सलाह दी। क्या सलाह दी? कि बेटा देख, कभी शराब पीने का मन करे तो पियो, पीने की मनाही नहीं है, लेकिन क्या करियो कि जहाँ शराब बनती है वहाँ जाके पियो, वहाँ से लियो, दुकान से मत पियो। कि ठीक है पिताजी। दूसरा, अगर तेरा कभी वैश्या के यहाँ जाने का मन करे, जाइयो, मना ही नहीं है, लेकिन सुबह जाइयो। ऐसी 1-2 बातें और बताई। तो पिताजी मर गए। बेटे का एक दिन मन किया, तो जब शराब पीने गया तो उसने कहा, पिताजी ने कहा था जहाँ बनती है वहाँ जाके पीना, यहाँ मत पीना। तो बड़ी सजा के रख देते हैं, आकर्षित होता है जीव कि देखो कितनी सुंदर बोतल है, कितनी अच्छी चीज़ होगी, और नाम रख देते हैं उसका फ्रूट और उससे बनी हुई। और जब उसने वहाँ जाके देखा तो क्या होता है कि गंदे गंदे सारे फल, मैंने जो कहते हैं ना अंगूर की बनी है और जामुन की है और इसकी है उसकी है, वो बिल्कुल माने जो फ्रूट मंडी में जो बिल्कुल सड़ा हुआ गंद बसता है। ये तो हमसे उसने कही थी, किसने? एक दिन हम टमाटर ले रहे थे और 1-2 टमाटर ऐसे जिसमें कीड़े निकल रहे थे, तो हमने कहा भैया इस पे देख कीड़े निकल रहे हैं। उसने फेंके नहीं, उठा के नीचे डाल लिए अपने, कि शाम को सारे होटल वाले ले जाएंगे। मैंने कहा सच में लेते हैं होटल वाले? कह रहा और क्या। अभी तक तो हम सुनते थे ना, हमें भरोसा नहीं आता था कि होटल वाले सामान लेते हैं। तो टमाटर वाले ने खुद कहा कि भैया सब बिक जाते हैं हमारे तो शाम को, और जिस पे साक्षात कीड़ा चलता हुआ नजर आ रहा है, इतना पिलपिला। जहाँ शराब बनती है ना, वहाँ से बहुत दूर तक भी से निकलोगे ना, तो माल रखना पड़ेगा नाक पे। आप शायद निकले, मैं निकला हूँ, तो इतनी बुरी हालत हो जाती है काफी दूर से, मतलब काफी दूर से निकलने में भी ना, 2 किलोमीटर दूर से भी निकलने में रुमाल रखना पड़ता है जहाँ बनती है। आप औरों की छोड़ दो, शुगर मिल के पास से निकल के देखो, शुगर मिल के पास से निकल के देखो, गन्ना ही तो पकता है, उसमें क्या होता है। और वहाँ जो सड़ती है ना, जब उसमें सड़ैंद पड़ती है सड़ा के, तब उसमें वो अल्कोहल का वो एलिमेंट पैदा होता है। तो जब उसने वो देखी चीज़, तो उससे नहीं भैया, वो भगा वहाँ से। ऐसे जब वो वैश्या के यहाँ गया, जब सुबह के समय गया, देखा सब उजड़ा बिछड़ा पड़ा है, ठीक है ना, तो उसको देख के वो विरक्ति आ गई उसको। ऐसे अगर हलवाई का माल खाना हो तो जहाँ वो बन रहा है एक बार जाके जरूर देख लेना। सो कसाई लिखा है, रत्नकरण साहब का चार में लिखा कि एक हलवाई 100 कसाई, इतनी महाहिंसा है हलवाई की दुकान में। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं ना, उन्हें शोध का खा रहे हैं, शोध का खा रहे हैं। जहाँ जो बन रहा हो ना, वहाँ जाके पहले देख जरूर लेना कि आटा तो पूरा शोध का है, घी भी शोध का है, लेकिन बनाने वाले कहाँ से लाओगे? बनाने वाले कहाँ से लाओगे? और जिसको बनाने का विवेक नहीं है तो सब चीज़ें एक बराबर है। तो ये सारे उदाहरण सिर्फ इसलिए दिए कि जब हमें सम्यक ज्ञान होता है तब जो वैराग्य है वो सच्चा वैराग्य। अब आपको कोई लाख रुपए दे कि अच्छा चल तू फ्री में मेरी तरफ से खा ले, तो मेरा मन ही नहीं हो रहा, मन ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ, है, रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो इसलिए द्रव्य
क्षेत्र काल भाव सबका इफेक्ट आता है। अच्छे परिणामों से बनाया जाए, अच्छे परिणामों से खाया जाए तो उसका अलग प्रभाव आता है, ठीक है ना। और बुरे परिणामों से बनाया जाए, अब आप देखो ना कैसे कैसे दुष्ट जीव हैं, उनके हाथ का बना हम खाएंगे तो हमारे परिणाम कैसे होंगे, समझ में आया ना। तो इसका सारा रिफ्लेक्शन दिखता है। तो इसलिए मुनिराज को भी नवदा भक्ति से कोई आहार कराता है तो वो आहार करते हैं, नहीं तो नहीं करते। और नवदा भक्ति सब पता लग जाती है। कैसे पता लगती है कि हमें भी किसी ने खाने पे बुलाया तो हमें पता लग जाती है कि नहीं तो हम मना करते हैं, नहीं हम नहीं आ रहे, और नहीं तो हम चले जाते हैं। क्यों कि नवदा भक्ति सब समझ में आती है, सबको समझ में आती है। समझ में आया? क्योंकि अगर वो भक्ति पूर्वक करेगा तो वो आपके गुण को करेगी। इसीलिए मुनिराज की आहार वृत्ति है गोचरी, भ्रामरी, गर्त पूरण, अक्षिका क्या है, अक्षमर्जन। अक्षमर्जन क्या है? जैसे पहिया चरड़ चरड़ करता है ना तांगे का, तो उसमें ग्रीस लगाते हैं। कितनी लगाओगे ग्रीस? कि सिर्फ जितनी कि चरड़ चरड़ की आवाज़ ना आए और टपके भी नहीं। तो ऐसी मुनिराज सिर्फ उतना खाते हैं कि शरीर की गाड़ी चरड़ चरड़ ना करे और फालतू भी नहीं कि प्रमाद आए। गोचरी जैसे गायें बिना भेदभाव के कि घास कौन खिला रहा है, सुंदर है असुंदर है, गोरा है काला है, अमीर है गरीब है, ऐसा कोई भेद नहीं करते। उसी प्रकार मुनिराज भी कोई ऐसा भेद नहीं करते। भ्रामरी जैसे भौरा जूस उसका रस पीता है ना फूल का, लेकिन फूल पे वजन नहीं डालता, ऊपर उड़ता उड़ता उसका रस चूसता है। उसी प्रकार मुनिराज जिस घर में आहार लेते हैं उन पे वजन पड़े, उन पे जोर पड़े ऐसा काम नहीं करते। इसलिए उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं। कोई पूरी करछी घुमा के दे दे तो लेते नहीं, उन्हें पता है कि भैया इनने भी खाना है। समझ में आया? तो इतना विवेक तो अपने में भी होता है ना कॉमन। हम खाने बैठे हैं और आज टेस्टी लग रही है और हम खाए जा रहे हैं और हमें आवाज़ आ गई करछी की कि ख़त्म हो गया, तो हम कहते भैया पेट भर गया। इतना कॉमन सेंस तो सब में है ना। तो ऐसी मुनिराज में तो उनकी सारी जो क्रियाएं हैं प्रैक्टिकल हैं, कॉमन हैं। हम सबके जीवन में भी वो चर्या होती है, लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड है, वो उस नियम से प्रतिबद्ध है। और हम कह रहे हैं नियम से प्रतिबद्ध है, वो सहज है। जिसको सेंसिटिविटी होगी ना उसको सब सेंस रहता है। इसलिए उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं कि मेरी वजह से कोई आहार बनाएगा फालतू तो उसमें उसके प्राणों का घात होता है, एक तरह से जोर पड़ता है। देखो जैसा मेरे घर में बना, मेरा मित्र आया, 4 रोटी थी, मैंने अपने टिफ़िन में से 2 रोटी उसे खिला दी, मेरे को कोई जोर नहीं पड़ा। लेकिन अरे मेहमान आएंगे, इनके लिए अलग से बनाना है, सबको जोर पड़ता है। समझ में? इसलिए उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं। अब प्रवचन सार की गाथा की चर्चा तो कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे